हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं और इसी को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर सेल रिड्यूस द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर वाली कोष में होते हैं वो क्या करते हैं, कह रहा है केंद्रक यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। ये मैंने कोई एटम ले रखा है, उसका न्यूक्लियस ये है। ठीक है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें मैंने दो कोष बना रखे हैं, दो सेल बना रखी हैं। एक सेल ये है, एक सेल ये है। तो क्योंकि ये बाहर की सेल है, ठीक है, ये अंदर की सेल है, तो इसको इनर सेल बोलेंगे, इसको आउटर मोस्ट सेल कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इनर सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, परंतु क्या होता है कि जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन होता है, उसको ये इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। ठीक है, द रिडक्शन ऑफ attraction between outermost electron and nucleus by inner cell electron is called shielding effect। तो ये क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट अंतिम कोष के जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन था उसको क्या किया, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन ने कम कर दिया। इसको ही हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है ये शील्ड कर देते हैं, मतलब आवरण बना देते हैं किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में एक दीवार, एक सीमेंटेड दीवार जैसी लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियस अब उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ईजिली, उतना स्ट्रांगली अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस में इनर सेल के इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में न्यूक्लियस का अंतिम कोष के लिए जो आकर्षण था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों कम होता है उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा, द इनर सेल इलेक्ट्रॉन एक्ट एज स्क्रीन बिटवीन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, हेंस दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीन इफेक्ट। तो ये बोल रहा है कि जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये स्क्रीन जैसी खड़ी कर देते हैं, स्क्रीन जैसी बना लेते हैं न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, जिससे न्यूक्लियस का प्रभाव उस इलेक्ट्रॉन तक कम पहुँचेगा, इसीलिए हम इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर ड्यू टू दिस इफेक्ट, इस प्रभाव के कारण, ठीक है, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फील्स लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो उसी कारण से, किसके कारण से, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है, न्यूक्लियस से कम आकर्षण महसूस करता है। ठीक है, दस द लेस अट्रैक्शन फील्स बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होगा, तो जो कम अट्रैक्शन फील कर रहा है अब इनर सेल की उपस्थिति में, जो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो अब क्या कर रहा है, कम आकर्षण महसूस कर रहा है। उसी कम आकर्षण को जितना ये फील कर रहा है अभी भी, उसको ही बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम लोग जेड इफेक्टिव लिखते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि जो न्यूक्लियस है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित क्यों नहीं कर पाता है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि नेगेटिव इनमें भी नेगेटिव है, इनमें भी नेगेटिव है, अगर ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इनके नज़दीक भी आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच के इनके नज़दीक भी आ जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन के, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के नज़दीक में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, क्योंकि इन पर भी नेगेटिव चार्ज और आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज। रिपल्सन से क्या होता है, ये फिर से दूर चले जाता है, नज़दीक नहीं आ पाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है अब उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं कर रहा है। न्यूक्लियस अगर जितना ज़्यादा आकर्षित करेगा उतना ही क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन उसके साथ रिपल्सन करके उसको दूर भेज देंगे। ठीक है, तो ये होता है जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब जेड इफेक्टिव हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। ठीक है, जेड एक्चुअल क्या होता है भाई, ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सपोज करो हमने निकालना है नाइट्रोजन में एक 1s2 2s2 2p3
हमको इसमें नाइट्रोजन का अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है 2 और 5, ये वाला अंतिम कोष, जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये निकालना है कि जेड इफेक्टिव कितना होगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला लगा देंगे। जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। तो जेड एक्चुअल क्या होता है, एटॉमिक नंबर, 7 में से सिग्मा घटा देंगे। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि भाई सिग्मा क्या होता है। सिग्मा होता है स्क्रीन कांस्टेंट। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, स्लेटर रूल से हम लोग स्क्रीन कांस्टेंट यानी सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या है कि जो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे 1s 2s 2p, इनकी ग्रुपिंग कर ली है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, इन द सेम सेल ईच इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट 0.35। अभी समझाऊंगा मैं क्या कह रहा है। ठीक है, इन द n-1 सेल ईच इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट 0.85। ठीक है, इन द रिमेनिंग सेल ईच इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट 1। ठीक है, तो जो ये स्टेप 2 वाले रूल हैं ये किसके लिए हैं, ये हमारे पास है एस, जब इलेक्ट्रॉन एस और पी ऑर्बिटल में हो। ठीक है, ये वाले रूल तब लगाएंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डी और एफ ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको स्क्रीन कांस्टेंट कैसे निकालना पड़ेगा, इन द सेम सेल ईच इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट 0.35। ठीक है, एंड इन द रिमेनिंग सेल ईच इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल जब हम इसमें देंगे तो आप लोग इजीली ये रूल समझ में आ जाते हैं। देखो, सपोज करो हमने जेड इफेक्टिव निकालना है, किसका निकालना है, 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, या ऐसा भी कह सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखो हमने पहले इसका कन्फिक्शन निकाल लेते हैं। 1s2 2s2 2p3, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, देखो पहले एक इसकी कोष बना लेते हैं, कोष मतलब सेल बना लेते हैं। तो फर्स्ट क्या कोष ये है, सबको आता होगा जी, क्योंकि 1 लिखा है तो फर्स्ट कोष है इसका मतलब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर के होंगे, तो फर्स्ट कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन 2 लिख दिए हैं। ये भी दूसरा कोष है भाई, ये भी दूसरा कोष है, क्योंकि इनके आगे क्या लगा है, 2 लगा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर के जोड़ो, तो ये भी दूसरा कोष, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी दूसरा कोष, तो यहाँ भी तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, तो हमने पहले सेल बना ली। अब हम लोग निकालेंगे भाई जेड इफेक्टिव निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जेड एक्चुअल मतलब परमाणु क्रमांक कर रहे हैं सिग्मा। तो सिग्मा निकालने के लिए स्लेटर रूल लगाएंगे। तो स्लेटर ने क्या बोला है, इन द सेम सेल ईच इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट 0.35। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि सेम सेल मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर तो है, 2 यहाँ पर, 5 7 यहाँ पर है, सॉरी 7वां इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला 2p3 वाला इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिग्मा फॉर, पहले सिग्मा निकाल लेते हैं, सिग्मा फॉर एन सेल। एन सेल क्या होती है, अंतिम कोष भाई। ठीक है, जैसे ये होती है अंतिम कोष ये वाली होगी, तो ये क्या होगी, n-1 होगी। ठीक है, तो एन सेल मतलब सबसे भारी कोष यही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखा है, पहले सिग्मा फॉर एन सेल। तो इसके लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है भाई, एन सेल के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना लिखा ना, इन द सेम सेल मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसी सेल के लिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉन 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है नाइट्रोजन का, 5 में ही है, इसी 5 के अंदर है। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको सेम सेल मानना पड़ेगा या एन सेल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 0.35 होता है। ठीक है, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन इस लास्ट सेल में मतलब एन सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमको सिग्मा निकालना है। तो कितने बच जाएंगे फिर, 4। तो क्या करना पड़ेगा, जितने बचे 0.35 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, अब हमको n-1 के लिए भी निकालना। तो ये क्या बोलता है, इन द n-1 सेल ईच इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट 0.85। तो n-1 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, n-1 मतलब क्या, अंदर से एक कोष बाहर वाली, सॉरी बाहर से एक कोष अंदर वाली, उसको बोलते हैं n-1। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, 2-1 कोष। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, तो अंदर वाली कोष में मतलब n-1 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो स्लेटर ने बोला था कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.85। n-1 सेल के लिए ईच इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.85। तो इसका कर लेंगे। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा, इन द रिमेनिंग सेल। अब यहाँ पर देखो रिमेनिंग तो है नहीं, क्योंकि 2 ही सेल थी, 2 उनका हो गया, तो ये वाला अभी नहीं लगने वाला है। तो इनको अगर कैलकुलेट करूँगा तो इतना कितना आएगा, 1.40 इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 1.70 आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा निकाल रहे हैं, तो ओवरऑल इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.10 हमारा सिग्मा आ गया। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू 3.10। तो जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड एक्चुअल। एक्चुअल कितना भाई, एटॉमिक नंबर ही तो जेड एक्चुअल है 7 में से सिग्मा घटा दो 3.10, तो कितना आया 3.35।
9। तो जेड इफेक्टिव मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का है वो न्यूक्लियस से इतना अट्रैक्शन फील कर रहा है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो देखो जो अब जो स्लेटर रूल है उसको शॉर्ट में लिखा है एक टेबल के रूप में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एस और पी ऑर्बिटल के लिए इतना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एन सेल का, n-1 सेल का इतना, रिमेनिंग का n-2 और n-3 या n-4 वो रिमेनिंग कहलाते हैं। ठीक है, सेम डी और एफ के लिए एन सेल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 0.35, ठीक है, n-1 का 1 होता है और रिमेनिंग के लिए भी 1 ही होता है, ओवरऑल 1। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग समझा चुके हैं, जेड इफेक्टिव फेल्ट बाय 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये आपको आ गया होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, जेड इफेक्टिव फेल्ट बाय 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकन। तो सिलिकन का निकालना है कि सिलिकन का जो आउटर मोस्ट 3p में इलेक्ट्रॉन है वो कितना अट्रैक्शन फील कर रहा है न्यूक्लियस से, तो जेड इफेक्टिव वही होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कन्फिग्रेशन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 14 एटॉमिक नंबर होता है, तो ऐसे निकलता है। ठीक है, अब इसके कोर्स बनाने मतलब सेल बनाएंगे, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। फर्स्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे से एक लिखा है, एक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरा ये मतलब कि ये भी दूसरा कोर्स है, ये भी दूसरा कोर्स है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ 6 यहाँ, कितने हो गए 8। ये भी तीसरा कोर्स, ये भी तीसरा कोर्स, इलेक्ट्रॉन कितने, 2 यहाँ 2 4। तो पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोर्स में 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोर्स में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो क्योंकि जो पी इलेक्ट्रॉन होगा भाई, पी इलेक्ट्रॉन यहीं पर तो है। ठीक है, तो इसी के अंदर तो है, इसी के अंदर है, तो हमने सिग्मा इसको n मानेंगे, इसको n-1 मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, n-2 या रिमेनिंग मान लेंगे। ठीक है, एन सेल क्या होती है, सबसे बाहर की कोस, n-1 की होती है, उससे एक अंदर की कोस। ठीक है, n-2 या रिमेनिंग क्या होती है, उसके भी अंदर की कोस। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एन सेल, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, पी का, 3p का निकाल रहे तो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाले लगने वाले हैं, क्योंकि एस और पी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन हो तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो सिग्मा फॉर एन सेल कितना होता है, एन सेल के 0.35 इंटू क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए अब हम लोग निकाल रहे हैं तो कितना बचेंगे इलेक्ट्रॉन, और 3 ही तो बचेंगे, तो 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आ गया। अब n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो n-1 के लिए 8 इंटू 0.85 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचे वो रिमेनिंग सेल, तो 2 बचे, और इनके लिए कितना आता है, इंटू एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ओवरऑल सिग्मा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9.85 आएगा। ठीक है, अब जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो क्या होता है, जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, जेड एक्चुअल मतलब परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है, 14 ऋण इतना, तो कितना आएगा 4.15।